हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज लेकर चल रहा हूँ मैं आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के अंतर्गत खोखले गोली कवच के कारण किसी बिंदु पर या खोखले गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है। मतलब हम क्या करेंगे, अब खोखले गोली कवच के कारण हम क्या करेंगे, उसके एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसकी इंटेंसिटी के क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, तीव्रता की काउंटिंग करेंगे। ठीक है। इसमें एक बात आ रही है, गोली कवच, एक कवच है क्या चीज़। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसमें बता दूँ, रिमाइंड कर दूँ। कवच जैसे दो चीज़ें बना रहा हूँ मैं, एक बना रहा हूँ ये और एक बनाया मैंने ये इस तरह से। ये मान के चलिए फुटबॉल मान लो इसको, और ये चलिए आपका क्या बोल सकते हैं इसको, क्रिकेट का बॉल या थ्रो बॉल जो है वो है। ये फुटबॉल, ये बिल्कुल इसमें पतला लेयर होता है और इंटरनल पोर्सेस क्या होता है, बिल्कुल खाली होता है। ये बिल्कुल सॉलिड होता है। तो ये खोखला गोली कवच है। ठीक, जिसमें क्या हो, अंदर बिल्कुल खोखला हो, ऐसे भाग को या ऐसे सिस्टम को या ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं, खोखला गोलीय भाग। या ये चूंकि गोलाकार है इसलिए गोली कवच, बेलनाकार होता तो उसको खोखला बेलन कहते हैं। ठीक है, आपने याद कीजिए कक्षा 10th में ये आपने काम किया हो, कहाँ पर, खोखले बेलन पर काम किया है, कहाँ, क्षेत्रमितीय मेंसुरेशन में। ठीक, और ये क्या है, सॉलिड है। अब हमको जो मिला हुआ है ये वाला पार्ट मिला हुआ है, तो चलिए मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूं, यहाँ पर मिटा दूं। बात आती है कि अब इस खोखले गोली कवच जो एक समान आवेश से क्या है, आवेशित है, प्लस की आवेश से आवेशित है। इसे मैंने ऊपर क्यों किया, अंदर यहाँ पर, तो इसको ही बता दूं मैं। किसी भी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उस आवेश का वितरण चाहे कैसा भी चालक हो, ठीक है, चाहे वो सॉलिड चालक हो चाहे खोखला चालक हो, जब किसी भी चालक को हम आवेश देते हैं तो उस चालक में आवेश का वितरण उसके बाह्य पृष्ठ पर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब किसी चालक को, हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उस चालक में आवेश का वितरण उसके बाह्य पृष्ठ पर होता है। ठीक है, एक सिमिलर जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आवेश को मैं क्या मान लूँ, पानी मान लूँ। थोड़ी देर के लिए आवेश को मैं क्या मान लूँ, पानी मान लूँ, और हम खुद क्या हो गए, मान लो कोई चालक हो गए। अब हमारे ऊपर जब हम पानी डालेंगे तो वह पानी हमारे बाहरी आवरण पर क्या होता है, पूरा फैल जाता है। ठीक है, बाहरी पृष्ठ मतलब हमारी स्किन पर या त्वचा पर पूरा फैल जाता है। सिमिलर बिल्कुल वैसे ही जब किसी चालक को ऐसे कहा जाए पानी या पानी रूपी आवेश को देते हैं, उस पर प्रोवाइड करते हैं, तो उस चालक में आवेश का वितरण पूरा उसके बाह्य पृष्ठ पर हो जाता है। ठीक, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, ये आवेशित चालक हो गया जिसके बाह्य पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया, प्लस की आवेश दिया हुआ है। अब इस आवेशित चालक गोली कवच के कारण हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। और किसके माध्यम से, गॉस थ्योरम के माध्यम से। और गॉस थ्योरम के माध्यम से मतलब क्या होगा, विद्युत फ्लक्स के माध्यम से। ठीक है, तो इसके लिए चलिए मैं पहले हेडिंग डाल लूं। तो हेडिंग क्या होगा यहां पर, एक समान आवेशित गोली कवच, या इसी को बोलते हैं क्या, खोखला गोला कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा क्या हो गया, टॉपिक हो गया आज का। मैंने पहले बेसिक बता दिया आपको, दो चीजें बताया, खोखला गोला क्या होता है, गोली कवच क्या होता है, दूसरा किसी भी चालक को जब आवेश देते हैं तो आवेश का वितरण कहाँ होता है, उसके बाह्य पृष्ठ पर होता है। दो बातें बिल्कुल आपको कंपलसरी, बिल्कुल अनिवार्यता याद रखनी होगी। ठीक, इसमें अब जाने के लिए चलिए इसको ही मैं मिटा दूं। अब अपने वर्क में आए हम लोग, काम करें। क्या कहता है, एक समान आवेशित गोली कवच, पहले सिस्टम को बना ले। लास्ट मैंने क्लास में भी बताया था आपको 3 पैराग्राफ में काम करना होता है आपको, या 3 सिस्टम के हिसाब का आपको डायग्राम भी बनाना होता है। पहला क्या दिया गया है,
दूसरा हमको क्या करना है, तीसरा हमको जो काम करना है उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। 3 बातें स्टेप बाय स्टेप आपको लिखनी भी होती है और 3 बातें स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से आपको डायग्राम भी प्रोवाइड करनी होती है। ठीक, मतलब फिजिक्स में ऐसा ही चलता है हमेशा, 3 सिस्टम, क्या दिया है, क्या करना है, उसके लिए हम क्या करें या हमने क्या किया। ठीक, तो चलिए हमको दिया गया क्या, एक समानावेशी गोली कवच दिया है। सपोज दैट एक समानावेशी गोली कवच, ठीक, लगभग ठीक बना होगा, चलेगा इतना, जिसका सेंटर क्या ले लें O, रेडियस क्या ले लें R, जो प्लस Q आवेश से क्या है, एक समान आवेश से क्या है, आवेशित है। मैं अंदर नहीं डालूंगा आवेश को। ठीक, मतलब ये पहला पार्ट हमारा हो गया क्या, ठीक, मतलब आपके हेडिंग में, आपके क्वेश्चन में ऐसा मिल जाएगा आपको हमको करना क्या है, ये हमको दिया गया है क्या, उसके हिसाब से मैंने थोड़ा अपने हिसाब से नामांकन कर दिया इसका। प्लस Q आवेश से आवेशित कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली कवच है जिसका केंद्र क्या है, O है। ठीक, दूसरा अब क्या करना है, इसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, निश्चित है इसके पूरा एरिया में क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको क्या करनी है, काउंटिंग करनी है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की काउंटिंग है तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता है, जिस बिंदु पर हम क्या करते हैं, एकांक आवेश को रखते हैं, परीक्षण आवेश को, याद करो कूलाम के नियम से काम किए थे हम लोग, वहां पर वो जितने बल का अनुभव करता है तो हम पूरे क्षेत्र पर एक जगह निकालेंगे। ठीक, तो यहां पर क्या करेंगे, अब एक बिंदु है जिस पर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, उस पॉइंट को हम P मान लेते हैं। अब इसमें 3 स्थितियां बनती हैं। 3 स्थितियां क्या बनती है, हो सकता है वह बिंदु यहां हो, पहली स्थिति हो सकती है, मतलब यह जो बिंदु है क्या है, इस गोली कवच के बाहर स्थित है। दूसरा, यह जो बिंदु है हो सकता है गोली कवच पे पृष्ठ पर स्थित हो, ऐसा भी संभव है। और तीसरा हो सकता है क्या, यह जो बिंदु है गोली कवच के अंदर स्थित हो। 3 स्थितियां बनती है, मतलब हमको इन तीनों पोजीशन पर क्या करना है, इस गोली कवच के कारण इस बिंदु P पर जो हमने पॉइंट आउट किया हुआ है 1, 2 और 3 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, तो सपोज दैट पहला हम लेकर चलते हैं क्या, इस पे यदि वह गोली कवच कहाँ हो, पृष्ठ के बाहर स्थित हो, सपोज दैट यहां पर है और उसके केंद्र से कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर स्थित हो। ठीक, 3 स्थितियां हो गई, उसको पूरा हम थ्योरी में लिखेंगे। ठीक, पहली स्थिति में क्या ले रहा हूं, सपोज दैट वह जो बिंदु है गोली कवच के कहां है, बाहर स्थित है और उसके केंद्र से कितने डिस्टेंस पर स्थित है, R स्मॉल r दूरी पर स्थित है। पॉइंट को मैं यहां पर P डिनोट कर देता हूं। ठीक, अब ठीक है, यहां पर हमको काउंटिंग करनी है। हम थ्योरम किस में जा रहे हैं, गॉस में, और गॉस थ्योरम किस पर अप्लाइड होता है, गॉसीय पृष्ठ पर अप्लाइड होता है। तो मैं क्या करूंगा, ठीक, इस P को उस गोली कवच के पृष्ठ पर लेते हुए और R त्रिज्या तथा O केंद्र लेकर एक क्या बनाऊंगा, गॉसीय पृष्ठ या गोला बनाऊंगा। ठीक है, जिसके पृष्ठ पर यह क्या रहे, बिंदु P उपस्थित रहे। तो मैं चलिए थोड़ा सा इसमें प्रयास कर दूं, जब पहले गोला ही बना देता हूं उसके बाद हो जाए, क्योंकि हम जब सीख जाते हैं तो सिस्टम को पहले प्रोवाइड कर दें, उसके बाद हम पॉइंट को रख देंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया, गॉसीय पृष्ठ बनाया। ये लीजिए, चलिए, ठीक, ये बिंदु P है और ये कितना डिस्टेंस यहां से, R। मतलब हमने क्या किया, यदि वह बिंदु हमने कहाँ लिया था, गोली कवच के बाहर स्थित था, तब हमने क्या किया, R को त्रिज्या तथा उसी गोले के केस या सकेंद्रीय गोला बनाया, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, सकेंद्रीय गोला R त्रिज्या लेकर बनाया, जिसके पृष्ठ पर बिंदु P क्या है, स्थित है। ठीक, अब यहां पर आगे काम करेंगे। तो आगे काम करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी या परिमाण की जो दिशा होगी वह इस गोले के त्रिज्या OP के दिशा में होगी। तो यहां पर लिख दिया मैंने क्या, E। ठीक, अब क्या करेंगे, इस संपूर्ण गोली कवच के कारण निकालना है, तो हमको मालूम है अल्पांश लेंगे। तो चलिए यहां पर क्या कर दें, P को सेंटर लेकर एक अल्प पृष्ठ लेते हैं, कौन सा, DS। ठीक है,
जिसकी दिशा, क्योंकि हमको मैंने क्षेत्र सदिश में पढ़ा हुआ है, क्षेत्रफल भी क्या है, एक सदिश राशि है, तो जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के कैसे है, लंबवत है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है बिल्कुल, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, क्षेत्र आ रहा है, तो ये क्षेत्र ऐसे ले रहे हैं तो बिल्कुल क्या आ रहा है, ये लंबवत आ रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये क्या हो रहा है, पृष्ठ हो रहा है, क्योंकि 3D का डायग्राम है, 2D में बनाया तो थोड़ा सा क्या बनता है, आभासी बन रहा है। ठीक, और इस तरह से हमारा डायग्राम बिल्कुल क्या होता है, प्रोवाइड होता है। और ये पहला कौन सा कंडीशन का मैंने डायग्राम लिया है, जब बिंदु कहाँ स्थित है, गोली कवच के बाहर स्थित है। तो पूरे सिस्टम को मैं फिर से आपके लिए पूरा अच्छे से लिख दूं ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सके और तैयारी कर सके। चलिए इसमें मैं लिख देता हूं थोड़ा सा इसको, फिर उसके बाद आगे काम करेंगे। ये क्लियर हुआ। चलिए देखिए, मैं फिर से आपको वही चीजें बता दे रहा हूं। पहला मैंने जो बोला है, पहला पैराग्राफ, गिवन दैट क्या मिला हुआ है, एक खोखला गोली कवच जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, हमको मिला हुआ है। मेन ऑब्जेक्ट है जो एक समान आवेश प्लस Q आवेश से क्या है, आवेशित है। प्लस Q यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है। उस पर क्या करना है, गोले के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, थर्ड, ठीक है, R दूरी पर दिया हुआ है। मैंने क्या किया, इस पर R को बाहर स्थिति पर लेकर चित्र बनाया हुआ है। तो इसमें हम देखें 3 पोजीशन हमको यहाँ पर काम करनी है। पहला, जब P गोली कवच के बाहर स्थित हो। दूसरा पोजीशन क्या बन सकता है, जब P गोली कवच के पृष्ठ पर आ सकता है, जो बना डायग्राम के समय बताया था। और तीसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, जब P जब कहाँ हो, गोली कवच के अंदर स्थित हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, बिंदु P पर, चूंकि जगह कम पड़ा इसलिए मैं नहीं लिखा, इसको मिटाने के बाद फिर से आप लोगों के लिए अच्छे से लिखूंगा इसको। ठीक है, यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी OP दिशा में बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं त्रिज्या के दिशा में होगी। ठीक, और इसके गणना के लिए हम पहला काम इस पर क्या करें, पहले के लिए काम करें क्या, जब P कहाँ हो, गोली कवच के बाहर स्थित हो। चलिए मैं इसको पूरा मिटा दूं, उसके बाद अच्छे से उसके बाद क्या करें, डेरिवेशन में। चलिए देखें, पहला पोजीशन, जब बिंदु P गोली कवच के बाहर स्थित हो, जिसका मैंने डायग्राम प्रोवाइड भी कर दिया था, लेकिन थ्योरिकल पार्ट बचा हुआ था तो उसके हिसाब से। तो जब बिंदु P गोली कवच के बाहर स्थित है, कितनी दूरी पर, R दूरी पर, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसको अपने ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, इस पोजीशन पर। ठीक, इस स्थिति में तो हमने क्या किया, बिंदु P गोली कवच से बाहर स्थित है, तो हमको अब गॉस परिणाम पर काम करना है, तो हमने क्या किया हुआ था उसको फिर लिखना होगा। ठीक है, R को त्रिज्या लेकर, कैपिटल O को केंद्र लेकर एक क्या किए, गासी पृष्ठ के सकेंद्रीय गोली कवच बनाए, जो क्या करेगा, एक गासी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा, और जिसके बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे होगी, OP दिशा में या त्रिज्यीय दिशा में होगी। फिर से मैं थ्योरी को लिख देता हूं, ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं लिख देता हूं पहले। चलिए, ये पूरा सिस्टम, जब बिंदु P गोली कवच के बाहर स्थित हो, तो हमने क्या किया, एक गासी पृष्ठ बनाए, O को केंद्र और स्मॉल r को त्रिज्या लेकर। ठीक, यह गासी पृष्ठ जो है, गासी पृष्ठ, यह जो पृष्ठ है गासी पृष्ठ का व्यवहार करेगा, जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। तब हमने क्या किया, अब इस बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ लिए, कौन सा, ds क्षेत्रफल का अल्प अवयव लिए, जिसकी दिशा, ये लिखा है मैंने, ठीक है, P पर एक अल्प पृष्ठ ds लिए, जिसकी दिशा त्रिज्या r के कैसे है, लंबवत है। ठीक, और जब लंबवत है तो निश्चित मानिए यहाँ पर क्या होगा, इस पृष्ठ के अभिलंब और क्षेत्र के मध्य का कोण क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इस पृष्ठ के अभिलंब और इस पृष्ठ के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य का कोण क्या होगा, 0 होगा। तो अब क्या करेंगे, इस गासी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक, तो उसकी गणना करें, और इसको अब मिटा के पूरा कंप्लीट डेरिवेशन में आते हैं। चलिए देखें तो क्या होगा, अतः संपूर्ण गोलीय खोल या कवच खोल के कारण विद्युत
फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई डी एस, फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो। मैंने इसका उल्लेख कर दिया था, जब ऐसा पृष्ठ और क्षेत्र कैसे हो, लंबवत हो, तो वहां पर थीटा या उनके मध्य के कोण कितना होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा एस ई डी एस। फाई ई इक्वल टू ई बाहर कांस्टेंट है, इसके लिए सरफेस इंटीग्रेशन एस डी एस। इसको देखिए, ये क्या चीज़ है, डी एस क्या था, अल्प पृष्ठ। ऐसे आगे बढ़े, आपको ये नहीं बनाना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। मतलब ये क्या चीज़ है, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हमारे मेंसुरेशन से क्या होता है, हम जानते क्या है, सिंस दैट, क्योंकि एस डी एस इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पुटअप करें, देयरफॉर इसलिए फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखें, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये निकला क्या, इस गासी पृष्ठ के कारण गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स किसके, कौन से माध्यम से, बेसिक माध्यम से। यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं, गास थ्योरम को भी तो अप्लाइड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये गासी पृष्ठ है और हमारा एप्लीकेशन भी इसी माध्यम पे चल रहा है, हमको गास प्रमेय का उपयोग करना है। तो यहाँ पर हम जानते क्या है, चूंकि गास प्रमेय से यह विद्युत फ्लक्स है, इस पर भी डिपेंड करता है, फाई ई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। ये भी है, मीडियम अलग अलग है, वर्क सेम है। हमने एक माध्यम से निकाला विद्युत फ्लक्स और दूसरा गास के प्रमेय के माध्यम से निकाला हुआ है, लेकिन दोनों में तो काम वही हुआ है, तो दोनों सेम काम है, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। और जब दोनों को इक्वल करेंगे तो देखिए क्या आता है इसमें, तो क्या हो जाएगा, हमको इंटेंसिटी आप निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। इसको ऑब्जर्वेशन करें, मैं कई बार बोलता हूँ एनालिसिस, इसको ऑब्जर्व करके देखिए। चले न्यूटन पर कूलम लिख दिया, ठीक, यूनिट हो गया इसका। इसका ऑब्जर्वेशन करें, है क्या चीज़ ये, याद कीजिए कहीं ऐसा आपने थ्योरम, इससे डेरिवेशन का फार्मूला ऐसा पढ़ा हुआ है, कहाँ पर, किसी बिंदु आवेश के कारण, याद कीजिए, किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर या आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिमिलर आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे, मैं हिंदी में बात करूं तो एकदम से उत्प्रेक्षण अलंकार टाइप का हो जाता है। ऐसे मानो जैसे हमने इसको आवेश दिया था, वह पूरा कहां पर, यहां पर प्रोवाइड हो गया है, इसके केंद्र पर आ गया है। मतलब ऐसे मान लिया जाता है कि यदि किसी बिंदु या यदि किसी खोखले गोले कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है और यदि वह बिंदु कहाँ है, बाहर स्थित है, उस समय संपूर्ण आवेश को गोली कवच के केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। और ये फार्मूला को देखकर हम ऐसा कह सकते हैं, अपने आप नहीं कह पा रहे थे, ठीक है। तो ये निकल गया क्या, जब बिंदु बाहर स्थित है उस समय क्या चीज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। लिख दूं मैं यहाँ पर, क्या होगा, पहला फार्मूला आ गया। चलिए, पहला फॉर्मेट हो गया हमारे लिए कौन सा, जब बिंदु बाहर स्थित उस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और यह जो क्या चीज है, जब कोई बिंदु को हम बाहर मानते हैं उस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए संपूर्ण आवेश को कहां पर केंद्रित माना जा सकता है, गोली कवच के अंदर के केंद्र पर माना जा सकता है। उसको मैं आपके लिए नॉलेज के लिए एक लाइन लिख भी दे रहूंगा। चलिए अब इसको मिटा दूं। देखें, समीकरण से, समीकरण लिख देते हैं हम लोग, समीकरण 1 से स्पष्ट क्या हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि यदि बिंदु कहाँ स्थित हो, बाहर स्थित हो, तो तीव्रता के लिए हम क्या कर सकते हैं, तीव्रता के लिए
संपूर्ण आवेश को कहाँ, गोली कवच के केंद्र पर स्थित माना जा सकता है। ठीक, ये समीकरण जो आया हमारे पास, जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम ये बात कह पा रहे हैं, क्योंकि वो जो फार्मूला आया वो बिल्कुल वैसे ही आया जैसे हमने क्या निकाला था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी इससे विशेष दूरी r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आया था, बिल्कुल वैसा ही आया। तो उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा कह सकते हैं। भाई जो दिख रहा है उसको तो बताना पड़ेगा ऐसा हो रहा है करके, मतलब क्या हुआ, अब निश्चित मतलब ऐसा हो गया, माना जा सकता है, होता नहीं है। हम संपूर्ण आवेश को कहां पर, इसके केंद्र पर मान सकते हैं। चलिए अब आते हैं सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन क्या है हमारे पास, जब बिंदु P गोली पृष्ठ पर स्थित हो। जब बिंदु P गोली पृष्ठ पर स्थित हो, इसका मतलब क्या हुआ, R इक्वल टू कैपिटल R। भाई बिंदु P दोनों यहां पर है, यहीं पर आ गया बिंदु P ये, तो स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो गया, इक्वल हो गए। उसके लिए डायग्राम अलग से प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, बस इस प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 आया था उस पर क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। जब बिंदु P जो है गोली पृष्ठ पर स्थित हो तो R इक्वल टू R कर दें, तो क्या बनेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू क्या आता था, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर से क्या बन जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये सेकंड इक्वेशन नंबर 2 ले ले, बिल्कुल सिमिलर है। थर्ड इसमें आते क्या है, अब जब बिंदु कहाँ हो, गोली पृष्ठ के अंदर स्थित हो। ध्यान देना अच्छे से, जब बिंदु P कहाँ आ गए, अब इस गोली पृष्ठ के अंदर। क्योंकि मैं देखिए डायग्राम को अभी तक मिटाया नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में विदाउट डायग्राम कोई कार्य संभव ही नहीं है। बहुत ऐसा रेयर केस होगा जिसमें बिना डायग्राम के काम कर पाते हैं, बाकी डायग्राम पर ही काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल ही काम होती है। अब बिंदु P को मैंने यहाँ से यहाँ लाया पहले, अब यहाँ लाया। अब इस दिन देखे शुरुआत की बात करें, यहाँ पर शुरुआत मैंने क्या कहा था, जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश का संपूर्ण वितरण कहाँ होता है, गोली पृष्ठ मतलब किसी भी चालक के पृष्ठ पर होता है। ये तो जो आया था क्या था, एक कल्पना है। देखिए हमने लिखा है माना जा सकता है, लिखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, तो मतलब क्या है, देखिए माना जा सकता है लिखा मैंने, ये तो एक कल्पना है। लेकिन वास्तविकता क्या है, यहाँ पर जब किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश का वितरण उस चालक के बाह्य पृष्ठ पर होता है। इसका मतलब उस चालक के अंदर कोई आवेश नहीं, अंदर पृष्ठभाग पर कोई आवेश नहीं रहता। तो उस स्थिति में देखेंगे थर्ड पोजीशन में आते हैं। चलिए इसको मिटा दो, उस पर काम करते हैं। चलिए थर्ड पोजीशन में क्या है, जब बिंदु P कहाँ है, गोली पृष्ठ के अंदर स्थित हो। और मैंने कहा उस स्थिति में, ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, तो Q इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। उस स्थिति में क्या होगा, Q इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट में जाए, इसलिए समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 क्या कहता है, इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करें तो इक्वल टू क्या रहा है, 1/4πε0 0 अपॉन R स्क्वायर, इन ऑल टोटल क्या 0। फाइनली क्या है हमारे पास, इक्वल टू 0। ठीक, इसमें ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा नहीं था। क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको देखें भाई, एक सिस्टम बन रहा है, और सिस्टम ये बन रहा है कि आपके लिए क्वेश्चन बन रहा है। मतलब किसी भी गोली कवच के अंदर, ध्यान रखिए बिल्कुल भी, किसी भी गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, आपके छोटे आगे जब और काम करेंगे उसके लिए भी काम आएगा। इसको बिल्कुल आपको माइंड में रख लेना है, बसा के रखना है। किसी भी गोली कवच के अंदर या खोखले चालक के अंदर, यहाँ पर गोली कवच के माध्यम से निकाले, मैं किसी भी गोली कवच खोखले चालक, किसी भी खोखले चालक के अंदर इफ इन कहा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब इसको मैं बता दूं ऐसा क्यों, अपनी भाषा में थोड़ा सा मैं पहले से बोलता हूं कि मैं हमारे लैंग्वेज में काम करेंगे, कोई एकदम से बाहर का लैंग्वेज नहीं लाएंगे, हमारी भाषा में बात करेंगे, हमारी भाषा शैली में बात होगी। ठीक है, हमको ऐसे सिस्टम तैयार कर रखना है कि वो घटना हमारे पास आसपास गुजरे तो हमको हमारा साइंस या फिजिक्स याद आए।
वो सिस्टम हमको समझ में आए। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमसे या आपसे रिलेटेड एग्जाम्पल लेने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें गोली कवच, हमने आवेश दिया है, पूरा गोली कवच के बाहर है, अंदर में कोई विद्युत आवेश है क्या? नहीं है। तो एक उदाहरण है, मुहावरा है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। भाई आवेश ही नहीं है अंदर तो तीव्रता की क्या बात है। ठीक है, आवेश ही अंदर नहीं है तो तीव्रता की कोई बात ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या, किसी भी गोली कवच के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए 3 पोजीशन के माध्यम से निकाले। पहला, जब वह बिंदु कहाँ हो, गोली कवच के बाहर स्थित हो, उस पर हमको क्या मिला, ऐसे मिला मानो जैसे संपूर्ण आवेश कहाँ पर आ गया है, उस गोली कवच के केंद्र पर स्थित हो गया है। इस तरह से फार्मूला आया। दूसरा, जब वह गोली कवच के पर क्या हुआ, बिंदु स्थित हो, तब हमारे पास फार्मूला आया। ठीक है, उसको मैंने मिटा दिया है, वो हमारे सेकंड फार्मूला में आया था। ठीक, और तीसरा, जब बिंदु कहाँ स्थित हो, गोली कवच के अंदर स्थित हो, उस समय हमने काउंट करके देखा तो हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि वह गोली कवच के अंदर या किसी गोली कवच या किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। ठीक, और इस तरह से गोली कवच के कारण किसी बिंदु पर या गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का काम संपूर्ण हो।